बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने 3 आलू मीडियम साइज़ के बॉईल कर लिए हैं। उन्हें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो उसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च का डाल दिया है। और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मैश कर दीजिएगा। और ये बहुत ही मज़े की रोल समोसे की रेसिपी थी और बहुत ही टेस्टी बने थे। और इसमें मैंने लास्ट में एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया था और 2 से 3 पत्ते पुदीने के मैंने ऐड कर दिए हैं काट के। और ये देखें, ये इसका पेस्ट तैयार हो गया है। और इसकी डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदे के ले लिए हैं और इसमें 1 पिंच सॉल्ट का डाल दिया है। और एज़ टू कट पानी आप इसमें डाल दीजिएगा और एक आटे की तरह इसे गूंद लीजिएगा। और पानी नॉर्मल हो, कोई ख़ास इसका नहीं कि रूम टेम्परेचर हो या गर्म हो, नॉर्मल पानी आप ले सकते हैं। और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट दे दीजिएगा, फिर अच्छे से ये हो जाएगी। तो ये जी, इसे बेलने के लिए हम स्लैब पे डस्ट कर दें थोड़ा सा मैदा। तो आज की अच्छी बात मैं आपके शेयर करती हूँ आपसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये देखें जी, मैंने 2 पेड़े कर लिए थे। एक को मैंने अच्छी तरह बेल के, और ये चाहें तो आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 2 दिन के लिए फ्रीज़ किया, इससे ज़्यादा नहीं। मैं क्योंकि मुझे फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मैं फ़्रेश ही बना के तो फ़्रेश ही यूज़ करती हूँ। और ये देखें, जो हमने आलू का बनाया था मसाला, वो मैंने इस पर ऐड कर दिया है। और इसे रोल बना के, ये देखें, ऐसे रोल बना के बहुत ही हल्के हाथों से, ये देखें, इस शेप में बना के, तो इसे नाइफ़ की मदद के साथ आप छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। ये देखें, कुछ इस तरह कर लीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बने थे। आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ये बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो चिकन या मीट वगैरह नहीं खाते। और आप बताएं व्यूअर्स, आपके रमज़ान कैसे जा रहे हैं? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और ड्रिंक्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें ज़रा, ये सारे मैंने बना के रख लिए हैं। और ये देखें, और माशाल्लाह से इसका बैटर बिल्कुल भी नहीं निकला था। और ये मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, मीडियम आंच पे मैंने इसे ऑयल को गर्म किया है। और 1 बाय 1 इसे ऐड कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा इसे, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना। तो लाइट सा ब्राउन इसे आपने बस रहने देना है। और ये देखें, माशाल्लाह से इसका कलर देखें, कितना मज़े का कलर आया है। और ये बहुत ही मज़े के भी बने थे। इसकी आप फ़ाइनल लुक भी देख लें। तो चलें जी, अब इसकी फ़ाइनल लुक देख ली, अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। वो भी बहुत ही मज़े की बनी थी और वो भी विदाउट चिकन के। और ये मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल का ले लिया। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरे का डाल दिया है। और इसके बाद एक छोटा साइज़ प्याज का काट के, तो वो इसमें मैंने अब ऐड कर दिया है। और इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ज़रा सा सॉफ्ट करना है। और ये रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसके बाद मैंने इसमें एक गाजर ले ली है, वो भी मैंने बारीक शेप में, आप ये शेप चेक कर लें, तो इस शेप में मैंने काट ली थी। वो भी बस ये दोनों चीज़ों को अब आपने ज़रा सॉफ्ट करना है। तो जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे, मैंने फिर इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। शिमला मिर्च भी तकरीबन 1 थी। तो अब इन वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट होने दें। 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें बस फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है इनको। और दूसरी साइड पे मैंने नूडल्स के 2 पैकेट लिए हैं, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। जब वो बॉईल हो जाएंगे तो उन्हें मैंने पानी ड्रेन कर लिया है। वो भी इनमें ऐड करने हैं, लेकिन वो लास्ट में मैं ऐड करूँगी। तो अब मैंने कैबेज ले लिया है, ये मैंने 1 कप है, तो ये मैंने एंड में इसमें ऐड कर लिया है। और कैबेज को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती है।
तो जब ये सब्ज़ियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो ऑयल भी इसमें बहुत ही कम जाता है। तो ये देखें ज़रा, ये वैसे भी हेल्थी फूड है। तो ये जब सारी सब्ज़ियाँ सॉफ्ट हो गई हैं तो 1 टेबलस्पून मैंने मायो का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दी है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। और ये पेरी पेरी सॉस है जो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है। इसकी जगह आप चाहें तो केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेरी पेरी सॉस का उसका अपना ही टेस्ट है। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। और ये जो से मैंने नूडल्स बॉईल किए थे वो मैंने एंड में इसे ऐड कर दिया। और ये अच्छे से इसका बैटर मैंने अलहदा रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये रोल पट्टी समोसा उसे बंद करने के लिए मैं ये बैटर बना रही हूँ। 2 टेबलस्पून पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और ये मैंने रोल पट्टी ले ली है, समोसा पट्टी है सॉरी ये। तो ये देखिए, आप इस शेप में इसे बना दीजिएगा। इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, वो मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ ड्रिंक्स की रेसिपीज़ है वो भी मैं आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता सारी शेयर करूँगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का बटन भी पुश करे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और ये माशाल्लाह से दोनों रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी थी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी परफेक्ट शेप बनी है। तो घर में मैदा लें तो वो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाती है। बेहतर ये है कि आप बाज़ार से समोसा पट्टी रोल पट्टी ले लें। और ये देखिए ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर दिया था और ये मैंने इसमें सारे समोसे ऐड कर दिए हैं। और जो निकालने का मैंने वीडियो बनाई थी वो मुझसे स्किप हो गया। तो ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़े के बने थे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।